हिमाचल प्रदेश भारत का वो सुंदर राज्य जिसे देवभूमि भी कहा जाता है और ये जगह फॉरेन टूरिस्ट के लिए हमेशा से ही एक पसंदीदा डेस्टिनेशन रही है। लेकिन हाल ही के वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। यहाँ पर आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों, क्या आपने भी ये महसूस किया है कि हिमाचल की वादियाँ जो कभी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहती थी अब कुछ शांत हो गई हैं? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में किसी समय होता था कि हर साल लगभग 12 से 15 लाख विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आते थे। शिमला, मनाली, कुल्लू, जहाँ भी आप चले जाएं आपको विदेशी टूरिस्ट की भरमार देखने को मिलती थी। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में, स्पेशली 23-24 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टूरिस्ट जो हैं हिमाचल में आ रहे हैं विदेशी टूरिस्ट, उनकी संख्या मात्र हज़ारों में है दोस्तों। अभी पिछले वर्ष यानी 2023 में लगभग 60-70 हज़ार टूरिस्ट ही हिमाचल आए हैं और 2024 में भी अगर देखा जाए अभी तक का ट्रेंड बता रहा है कि लगभग 1 लाख से कम टूरिस्ट ही हिमाचल में आएंगे। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों? हिमाचल को टूरिस्ट अब पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? खासकर विदेशी टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, कोशिश करते हैं क्या कारण है इसके। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहला कारण जो हमें लगता है कि हिमाचल में क्यों जो है फ़ॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण जो ये है कि हिमाचल में बढ़ती भीड़ भाड़, ट्रैफिक जैम्स और ओवर टूरिज़्म ने भी विदेशी पर्यटकों को निराश किया है। कई फ़ॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो शांति और प्रकृति के करीब समय बिताने आते हैं, लेकिन यहाँ का बदलता माहौल उन्हें अब उतना आकर्षित नहीं कर रहा है। तो आजकल दोस्तों, आप हिमाचल में कहीं भी देखें, चाहे धर्मशाला हो, मनाली हो, शिमला हो, कुल्लू हो या फिर कोई दूसरी जगह हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर मिलता है। तो जो लोग स्पेशली यहाँ पर एनवायरनमेंट और प्रकृति के नज़ारे देखने आते हैं, शांति प्रिय जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, उनको लगता है कि पीसफुल जगह में हम जाएं, उनको अब ऐसी जगहें मिलना मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि होटलों के बढ़ते दाम और कुछ इलाकों में बेसिक सुविधाओं की कमी, जैसे ख़राब इंटरनेट और सीमित परिवहन भी विदेशी पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। होटल्स में आपने देखा होगा कि सीज़न पर होटल्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक आम छोटा सा होटल भी है, 2 स्टार 3 स्टार होटल, वो भी 8 से 10 हज़ार रुपये में कमरे देता है। कई जगह हिमाचल में हमने देखा है, मनाली हो चाहे शिमला हो। तो ये जो अनरीज़नेबल जो दाम हैं, प्राइसेस हैं, ये भी लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बेसिक सुविधाएं हैं जैसे इंटरनेट, ये बहुत ज़रूरी है। फॉरेनर्स जब भी आते हैं हिमाचल तो उनको कनेक्टिविटी की ज़रूरत रहती है, तो वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर जगह पर ये नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा दोस्तों, जो परिवहन है, यदि कोई फ़ॉरेन टूरिस्ट दिल्ली आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो वहाँ से उसको हिमाचल पहुँचना आसान नहीं है। वहाँ से अगर मनाली उसको जाना है तो बस में ट्रैवल करना होगा, बाय रोड ट्रैवल करना होगा, तो लगभग उसको 15 से 20 घंटे लगते हैं। और फ़्लाइट्स में अगर वो जाना चाहे, कुल्लू की फ़्लाइट है दिल्ली से, तो बहुत ही महंगी पड़ती है वो फ़्लाइट जो है। नॉर्मली जो सीज़न का जब टाइम होता है तो यही फ़्लाइट जो है 15 से 20 हज़ार रुपये में मिलती है, जो कि एक विदेशी पर्यटक के लिए बहुत ही महंगी है। ये भी एक कारण है दोस्तों। और इसके अलावा हम देखेंगे कि टैक्सीज़ जो हैं बहुत महंगी हैं। दिल्ली से अगर मनाली उसको जाना है तो बहुत ज़्यादा टैक्सी वाले जो हैं 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तक डिमांड कर देते हैं, जो कि किसी भी मायने में बहुत ज़्यादा फेयर है, टैक्सी फेयर भी है। तो ये भी लगता है उनको कि बहुत महंगा है हिमाचल में जाना। और एक कारण ये भी हो सकता है कि हिमाचल जो है अब टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो में एक ऑलरेडी बना चुका हूँ इस बारे में। हिमाचल में जगह जगह कूड़े के ढेर आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ का जो गार्बेज मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया नहीं है। जहाँ भी आप जाएं कूड़ा करकट उसके ढेर मिलेंगे, बदबू मिलेगी। और हिमाचल के हर शहर की यही कहानी है। यदि आप जाते हैं नदियों में, नालों में कूड़े करकट से भरे पड़े रहते हैं, चाहे टूरिस्ट हों चाहे लोकल हों।
वो सभी लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। वो कूड़ा जो है कहीं भी फेंक देते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ, कूड़ा करकट जगह जगह जो है। अगर कोई अच्छी पीसफुल टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप जाना चाहें तो वहाँ कूड़ा आपको पहले दिखाई देता है और वहाँ के नज़ारे आपको बाद में देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल के बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ते कचरे और प्रदूषण ने भी एक नेगेटिव इमेज बनाई है। तो कई जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो इको फ्रेंडली जगहों पर जाना चाहते हैं, उनकी तलाश करते हैं, लेकिन यहाँ का बिगड़ता पर्यावरण जो है उन्हें निराश कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और हिमाचल सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में कदम उठाने चाहिए ताकि जो है यहाँ पे साफ़ सफाई बनी रहे, पर्यावरण बना रहे, यहाँ का अच्छा रहे। और दोस्तों इसके अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे एशियन देश जो हैं अब फॉरेन टूरिस्ट के लिए सस्ते और बेहतर विकल्प बनते जा रहे हैं। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो हैं इंडिया की तरफ, खासकर हिमाचल प्रदेश की तरफ जो हैं कम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल फिर से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है अगर हम कुछ कदम उठाएं। हमारी सरकारों को, हमें सबको मिलकर कुछ कदम उठाने हैं। यदि हम वो कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली जो है फॉरेन टूरिस्ट फिर से हिमाचल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल टूरिज़म पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है जो विदेशी पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है। और इसके अलावा विदेशी पर्यटकों की ज़रूरतें जो हैं उनके अनुसार जो हैं सेवाएं देनी पड़ेंगी। इससे वो डेफ़िनेटली हिमाचल की तरफ वापस से अट्रैक्ट होंगे। हिमाचल की खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत अनमोल है। कोई भी यहाँ पर आना चाहेगा, विदेशी हो या देशी हो, उसको यहाँ आकर जो है आनंद ही आनंद मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसे बचाने के लिए फिर से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान बनाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।